नमस्कार। अब आते हैं हम बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सबसे पहले टैटम और लीडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1947 में एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में देखा था। अन्य जीवधारी की भांति यहाँ पर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में हो रहा है, यहाँ पर को कोशिकाओं का या युग्मकों का संलयन नहीं होता, फ्यूज़न नहीं होता है। और जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन का मुख्य लक्षण है कि यहाँ पर लैंगिक जनन जो जैसे दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। लैंगिक जनन में हम कहते हैं कि दो गैमेट्स का, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बैक्टीरिया में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर केवल जेनेटिक, यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो केवल उनका उसका जो मेन है वो कि इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवंशिक पदार्थ है उसका चेंज हो उसका चेंज होना होता है। और इस विनिमय की प्रक्रिया जो होती है, ये जेनेटिक इंटरचेंज की, वो कॉन्जुगेशन या फिर एक्सोटिक विधियों के द्वारा संपन्न होती है। तो कॉन्जुगेशन में यहाँ पर जो दूसरी विधियाँ होती हैं, जो कई सारी मतलब 3 विधियों के द्वारा यहाँ पर होता है। तो कॉन्जुगेशन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो एक ट्यूब के द्वारा होता है, जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। और या कुछ दूसरी जो एक्सोटिक मेथड्स हैं जिनके अंदर दो बैक्टीरिया आपस में संपर्क में नहीं आते। यहाँ पर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, दो बैक्टीरिया आपस में संपर्क में आते हैं और उनमें कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है और उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज होता है। दूसरी जो विधियाँ हैं उनके अंदर दो बैक्टीरिया आपस में संपर्क में नहीं आते, लेकिन डीएनए का इंटरचेंज वहाँ पर होता है। तो आनुवंशिक पदार्थों का जो विनिमय होता है वो मेथड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो इस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 मेथड के द्वारा होता है, एक कॉन्जुगेशन, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन तीसरी। सबसे पहले हम आते हैं कि जो कॉन्जुगेशन है वो किस तरह से होता है। तो कॉन्जुगेशन मेथड की जो सबसे पहले खोज की थी लेडरबर्ग और टैटम नाम के साइंटिस्ट ने एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर ये देखा था। और उन्होंने अपने प्रयोग में ई कोलाई का एक म्यूटेंट K12 लिया था और K12 में इसकी जीवाणु की कोशिकाएं परस्पर एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट स्थापित करती हैं और फिजिकल कांटेक्ट स्थापित करने के बाद डोनर से दो तरह का बिहेव करेगी। यहाँ पर सेल एक होती है डोनर और एक होती है रिसेप्टर, मतलब एक होगी दाता, दूसरी होगी ग्राही। तो दाता से डीएनए जो है वो रिसिपेंट में आता है, ग्राही सेल में आता है। और तो इस तरह की प्रोसेस लेडरबर्ग और टैटम के द्वारा अपने प्रयोगों के दौरान एस्चेरिचिया कोलाई की K12 स्ट्रेन में देखी गई थी। ये प्रोसेस अब किस तरह से होती है, तो जीवाणु में कॉन्जुगेशन जो है वो अनेक जीवाणुओं में पाया जाता है और इसका विस्तृत अध्ययन एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर किया गया है। तो ये जीवाणु के दो मैचिंग टाइप है, दोनों ही प्रारूप हैप्लॉइड होते हैं और इसके अंदर एक जो है वो डोनर सेल कहलाती है जिसके अंदर एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है F+, जिसको हम डिनोट करते हैं, और दूसरी होती है रिसिपेंट सेल, उसको हम डिनोट करते हैं F-, क्योंकि उसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर F नहीं होता है। और ये फर्टिलिटी फैक्टर के बारे में हम इसके स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि इसके अंदर प्लाज्मिड जो होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो प्लाज्मिड कहलाता है। वो प्लाज्मिड उसमें जो पाया जाता है वो फर्टिलिटी फैक्टर की तरह बिहेव करता है। प्लाज्मिड में भी हमने देखा था कि फर्टिलिटी फैक्टर की तरह वो बिहेव करता है उसके कैरेक्टर्स में। तो कई सारे 9 कैरेक्टर्स देखे थे, उसमें एक प्लाज्मिड में एक F+ फर्टिलिटी फैक्टर को देखा था। तो इस तरह से जो डोनर कोशिका है उसके अंदर एक ये फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है और उसके अंदर सेक्स पिलाई संरचनाएं पाई जाती हैं। पिलाइस में हमने पिलाई के स्ट्रक्चर में देखा था। तो ये कुछ सेक्स पिलाई पाई जाती है। इन सेक्स पिलाई की सहायता से डोनर कोशिका ग्राही कोशिका से आपस में संलयित होती है और दोनों के जो संयुग्मन स्थान होते हैं जहाँ पर ये मिलती हैं जिस बिंदु से, वहाँ पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। ये यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया
का डायग्राम है। ये यहाँ पर इसका सर्कुलर डीएनए, इस डीएनए के साथ ही यहाँ पर एक प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम एफ फैक्टर कहते हैं। ये एफ फैक्टर इस डीएनए में पाया जाता है। ये है डोनर सेल। दूसरी है रिसिपिएंट सेल। इसके अंदर किसी तरह से वो स्ट्रक्चर हमको एफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको एफ प्लस सेल कहते हैं, इसको एफ माइनस सेल कहते हैं, रिसिपिएंट सेल। अब यहाँ पर ये जो डोनर कोशिका है, जब इसके अंदर कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है उसके उस समय क्या होगा, ये जो डोनर कोशिका है इसका जो डीएनए है, ये मतलब जो एफ फैक्टर है वहाँ पर ये डीएनए यहाँ पर इसका डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन हो जाता है और ये फर्टिलिटी फैक्टर के साथ ही इसका यहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाता है। रेप्लिकेशन होने के साथ ही अब ये रिसिपिएंट सेल से इस तरह से, अब ये रेप्लिकेशन होने के बाद ये यहाँ पर जो इसका फर्टिलिटी फैक्टर का पॉइंट है, यहाँ से एक साइड से ये टूट जाता है, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इससे सेक्स पिलाई के द्वारा रिसिपिएंट सेल से अटैच होता है। रिसिपिएंट सेल से अटैच होकर ये जो थ्रेड है, डीएनए स्ट्रैंड जो है, ये इसमें प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद ये जो स्ट्रैंड है ये इस जो ग्राही कोशिका है इसके डीएनए से कंबाइंड होगा, या तो कंबाइंड होगा या इसके अंदर इसी तरह से रहता है। तो इस तरह से ये डीएनए का मटेरियल यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है और ये जो डोनर सेल है ये तो डोनर सेल ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर ये प्लाज्मिड है। यहाँ पर डुप्लीकेशन होकर इसका रेप्लिकेशन होकर ये इस सेल में इंटर करा है एफ फैक्टर। तो इस तरह से ये जो सेल जो दूसरी बनी, ये भी एक इस तरह से, अब ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है इसके द्वारा ये यहाँ पर इससे इंटर किया और फिर जब इंटर होने के बाद ये दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और अलग होने के बाद ये दोनों सेल एक डोनर कोशिका की तरह बिहेव करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जेनेटिक एक्सचेंज इनके अंदर इंटरचेंज होता है। स्टेप्स में देख लेते हैं हम कि किस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। स्टेप्स में देखते हैं कि किस तरह से ये सारी प्रोसेस होती है। तो इस तरह से ये डोनर कोशिका से जेनेटिक मटेरियल रिसिपिएंट सेल में चला जाता है। अब ये डोनर कोशिका से, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एफ प्लस स्ट्रेन वाली सेल है इनके अंदर जो एफ फैक्टर होता है और एक सेक्स पिलाई होती है, और जो रिसिपिएंट सेल है इसके अंदर एफ फैक्टर भी अनुपस्थित होता है और सेक्स पिलाई भी अनुपस्थित होते हैं। हैज नाम के साइंटिस्ट ने एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर यूरिन डायरेक्शनल, ये जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ऐसा कहा कि एफ प्लस कारक जो है वो डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल में उसका जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है उसका अभिगमन होता है। तो अब ये कुछ निम्न स्टेप्स में ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये स्टेप्स किस तरह से होती हैं, तो यहाँ पर जो संयुग्मन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर अब एफ प्लस वाली जो डोनर सेल है और एफ माइनस स्ट्रेन वाली जो रिसिपिएंट सेल है, इनमें दोनों जब ये आपस में जो विपरीत प्रभेद इन मतलब उस स्ट्रैंड की जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से सेक्स पिलाई की सहायता से एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और सेक्स पिलाई की सहायता से ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से एक नलिकाकार संरचना का निर्माण करती है जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो एक कॉन्जुगेशन जो उनका मिलने का स्थान होता है वहाँ पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। अब डीएनए जो डोनर कोशिका है, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड का डीएनए है वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एफ फैक्टर जो वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से एक नेक उत्पन्न हो, मतलब एक विच्छेद स्थान उत्पन्न होता है और वहाँ से पहले तो इसमें डुप्लीकेशन हो गया, अब विच्छेद स्थान उत्पन्न होता है, वहाँ से ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति से ये 5' और 3' सिरे इनके अलग हो जाते हैं। अब 5' सिरे से जो डोनर सेल है उसका एफ प्लस डीएनए मतलब एफ फैक्टर के साथ जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था वो डीएनए कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए रेसिपिएंट सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये स्ट्रैंड पूर्णतः ग्राही कोशिका में पहुंच जाता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये पूरी तरह से उसमें नहीं पहुंचता है और ये
कुछ का मानना है कि पूरी तरह से पहुंच जाता है, और ये संयोग कॉन्जुगेशन की जो मेथड है वो इस तरह से पूरी होती है। एफ प्लस फैक्टर और एफ माइनस फैक्टर दोनों अब धीरे धीरे जब ये वहाँ पर पहुँच जाता है तो दोनों जो सेल है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब जो रिसिपिएंट सेल है उसमें जो एफ माइनस जो एफ फैक्टर जो प्रवेश करता है वो एफ प्लस प्लाज्मेट के 3' और 5' सीधे जो लाइगेज एंजाइम के द्वारा वहाँ पर रिसिपिएंट सेल के स्ट्रैंड से उसके जो डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ जाते हैं, और डोनर और रिसिपिएंट सेल के एक एक स्ट्रैंड डीएनए अपने पूरक स्ट्रैंड का संश्लेषण करके डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एफ प्लस प्रभेद वाली जो जीवाणु कोशिका है वो तो एफ प्लस प्रभेद की रहेंगी, लेकिन जो ग्राही कोशिका है वो एफ माइनस प्रभेद की जो थी वो अब एस प्रभेद में परिवर्तित हो जाती है। जैकब और वुलमेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो एफ माइनस जीवाणु कोशिका में एफ प्लस वाला प्लाज्मिड आता है, डीएनए आता है, तो वो जो एफ प्लस कोशिका है उसमें दो अवस्थाओं में पाया, मतलब जो नवनिर्मित एफ प्लस कोशिका है उसमें दो अवस्थाओं में पाया जा सकता है। एक तो ये जीवाणु कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है, या फिर जीवाणु का बैक्टीरिया का जो उस एफ माइनस कोशिका की जो बाद में जो एफ कॉन्जुगेशन के दौरान एफ प्लस में परिवर्तित होगी, वो जो स्ट्रेन एफ स्ट्रेन जो उसके अंदर प्रवेश करा है फर्टिलिटी फैक्टर, वो या तो उस बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाता है, संयुक्त हो जाता है, या फिर साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। तो दोनों अवस्थाओं में हमको मिल सकता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इस तरह से कॉन्जुगेशन की ट्यूब बनने के दौरान होता है। तो दो अलग अलग फैक्टर वाले बैक्टीरिया आपस में मिलकर इस तरह से कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में होता है। इस प्रकार अब जो ये सेल जो रिकॉम्बिनेंट हुई है, तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट हुई सेल जो है वो कुछ समय के लिए ही डुप्लीकेट रहती है। मतलब ये दाता कोशिका से जो गुणसूत्र इसको प्राप्त हुआ है ये कुछ समय के बाद उसको छोड़ देती है और कुछ समय के लिए ही डुप्लीकेट रहती है और फिर ये हैप्लॉइड हो जाती है। इस तरह से ये कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है एस्चेरिचिया कोलाई के अलावा से साल्मोनेला और विब्रियो आदि में, स्यूडोमोनास विब्रियो आदि में देखी गई है। इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और कुछ साइंटिस्ट ने, जैकब और एडलबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने एक चीज़ और देखी थी जिसको कहते हैं सेक्सडक्शन, लैंगिक क्रमण। इसके अंदर क्या होता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि सेक्सडक्शन क्या है, तो या फिर शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं उनके अंदर पूछा जाता है। तो ये क्या होता है कि जब एफ फैक्टर का जो बैक्टीरिया है उसमें वो वाला बैक्टीरिया, उसका डीएनए एफ फैक्टर कारक वाला जो जीवाणु बैक्टीरिया है, सॉरी, ये जो एफ फैक्टर वाला जो डीएनए है ये उससे अलग होते समय, मतलब जब इनका डुप्लीकेशन होता है और वो उस एफ फैक्टर पॉइंट से एक सिंगल थ्रेड के रूप में जब कन्वर्ट होता है, तो उससे डीएनए से अलग होते समय उस ये जो फैक्टर डीएनए से जब अलग हुआ तो डीएनए के कुछ जीन्स जो हैं वो अपने साथ संलग्न करके लाता है, और इसको हम कहते हैं एफ प्राइम, एफ प्लस प्राइम। तो ये जो एफ प्लस प्राइम है ये जब ग्राही कोशिका के अंदर एफ प्लस कोशिका से जब ये ग्राही कोशिका के अंतर्गत अंतर आता है और उसके संपर्क में आता है और उसके अंदर प्रवेश करता है, तब उसके गुण जो हैं कुछ वो उसी के साथ उसमें उस ग्राही कोशिका के अंदर भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एफ कारक के साथ बैक्टीरियल डीएनए से लिए हुए कुछ जीन भी स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो जीन्स उस एफ प्लस फैक्टर के द्वारा स्थानांतरित हुए हैं उसको हम कहते हैं सेक्सडक्शन या लैंगिक क्रमण, और इसके परिणाम स्वरूप जो ग्राही कोशिका है वो आंशिक रूप से पार्शियली डुप्लीकेट डिप्लॉयड हो जाती है और इस स्थिति को हम कहते हैं मीरोजाइगोट। तो इस प्रकार से ये एक सेक्सडक्शन
क्या होता है, इस तरह से शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि सेक्स रिडक्शन तो अपने साथ जो कुछ जीन्स वो लेकर आते हैं उसके कारण से, डीएनए के साथ जो एफ फर्टिलिटी फैक्टर के साथ जो कुछ जीन्स लेकर आते हैं, तो वो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेक्स रिडक्शन। धन्यवाद।